नेत्री शिल्पी अरोड़ा द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में आवास विकास स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान शिल्पी अरोड़ा द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं को पेपर स्प्रे भी साथ में रखना चाहिए। भाजपा के राज में, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में, आप देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं, कमजोर वर्ग का कोई सुरक्षा नहीं है। SC ST की बात करें, जितने भी दबे कुचले वर्ग हैं, मैं महिलाओं को भी दबे कुचले में ही गिनूंगी, क्योंकि उनका भी सदियों से शोषण होता आया है। और भाजपा शासित प्रदेशों में और औरों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो संरक्षण देती है अपराधियों को। पहले कभी नहीं होता था। देखिए, निर्भया भी हुआ, लोग कैंडल मार्च लेके निकले। ये नहीं हुआ कि आपने 144 लगा दी हो, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। उस समय में ठीक है, बहुत बुरा निर्भया का कांड हुआ और भी चीजें हुई, लेकिन सरकार ने कभी संरक्षण नहीं दिया। हमारे लिए एक नागरिक के तौर पे, एक समाज के तौर पे बहुत बड़ी खतरे की बात है जब अपराधियों का डर खत्म हो जाता है, जब आप अपराधियों को संरक्षण देते हो। चाहे आप हाथरस की बात करें, चाहे आप उन्नाव की बात करें, और उसके बाद सैकड़ों और कांड हो चुके हैं जहां 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के विधायक खुद आरोपी हैं, अभी तक उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया। उल्टा आप महिला जो पीड़िता है उसके ऊपर आप केस बना रहे हो। कितनी मुश्किल से समाज इस लेवल पे आया है कि महिलाओं को इंकरेज करके कि भाई तुम आगे आओ, कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है, उसकी शिकायत करो। मुझे लगता है रेप और महिला शोषण से बड़ा कोई अपराध ही नहीं है, और ऐसे में सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को, तो आधी आबादी जो 50% हमारे देश की है उनके ऊपर अन्याय कर रही है। आप पीड़ित परिवार के घर में CCTV लगा रहे हैं, आप कभी कहते हैं ऑनर किलिंग है, कभी आप किसके ऊपर नाम लगाते हैं। कोई भाई क्या ऐसे मारता है क्या? कोई भाई अपनी बहन की जुबान काट लेगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा अगर भाई ने मारा होगा तो आप कहीं ना कहीं महिला के चरित्र में कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ये कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आरोपी को बरी होने का मौका मिल जाए। स्पेशली ये जो दबे कुचले वर्ग हैं, SC ST समाज है, क्योंकि जाति के नाम पर उनको बांटा जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने रेप किया वो अपर कास्ट के थे, इसलिए वो सरकार उनको संरक्षण दे रही है। उनके लिए महापंचायत बुलाई जा रही है, उनके लिए कोई 144 नहीं है, उनके लिए कोई कोविड नहीं है। वो 20-20 गांव की मीटिंग बुलाएं, कोई सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। हम जब एज ए समाज सेवी जाने की कोशिश करते हैं, मुझे खुद बॉर्डर पे अरेस्ट कर लिया गया NH-24 पे, हमें पहुंचने नहीं दिया वहां तक। फिर बड़ा मुश्किल से 5 घंटे के धरने के बाद 5 जनों की परमिशन उन्होंने अलाउ करी। तो इस सरकार में कहीं भी कुछ भी सुरक्षित नहीं है। दबे कुचले वर्गों की, इन सब की अनदेखी